आज रैयतों के ही डिमांड पर, उनके आवेदन पर ही आज हम लोग बैठे हैं। आज जो यहाँ का संवेदक, ग्रामीण, जो रैयत, जनप्रतिनिधि, हमारे विभाग, सर्कल अफसर के साथ आज बैठक हुई। जो त्रुटियां थी उसके बारे बात रखा गया। वो अर्जन का काम पहले पूरा होना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पर उस जो जमींदार हैं उनके लैंड पे हस्तक्षेप करना चाहिए। उनका वो अर्जन के माध्यम से उनका जो सरकारी मापदंड के आधार पर उनको जो मिलना है मुआवजा, वो पहले पूरा हो, उसके बाद ही चौड़ीकरण का काम प्रारंभ हो। गाँव का ही मत है। और जो नुकसान बीच में उन्होंने किया है उसकी भरपाई करे। जो वाटर पाइप, जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर का हमारा प्लान का पाइप है वो हट गया है, ये शिकायत है। पेयजल का कुआं को बंद कर दिया गया है, एक बच्ची का एक्सीडेंट हुआ। इस तरह से कई चीज़ें हैं इस तरह से जिसके बारे में बात रखा गया है। आप सभी चीज़ों को साइट के जो हैं, साइट जिनकी कंपनी काम कर रही है उनको इसके लिए हिदायत दे दिया गया है। हमारे सर्कल ऑफिसर यहाँ पर हैं, उनकी निगरानी में इन चीज़ों को देखा जाएगा। हमारे जनप्रतिनिधि लगातार संवाद, कोई भी ग्रामीणों की शिकायत रहेगी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो क्या इम्प्लीमेंट होने नहीं, अधिग्रहण का काम जब तक पूरा नहीं होता है तो किसी जमीन पर काम प्रारंभ नहीं कर सकते ना। पहले अधिग्रहण करेंगे फिर काम। चूँकि अधिग्रहण का काम होता है हमारे भू अर्जन विभाग का, और भू अर्जन जो हमारे ग्रामीण का मेरे पास जो आवेदन आया उसको मैं भू अर्जन से पत्रचार की हूँ कि क्या ऐसा है कि अधिग्रहण के तहत काम हो रहा है कि किस आधार पे। तो मुझे इसकी सूचना अभी भू अर्जन विभाग के द्वारा नहीं दिया गया, और मैं पर्सनली दूरभाष के माध्यम से भी भू अर्जन विभाग से बात की हूँ कि सर क्या है, भू अर्जन हुआ है नहीं हुआ, इसका मुझे पूरी जानकारी दिया जाए ताकि मैं ग्रामीण को स्पष्ट रूप से बता सकूँ कि किस बेसिस पे काम हो रहा है। इस संबंध में मुझे लिखित, लेकिन उसमें तो एनओसी दिया जाता है, आप लोगों को एनओसी मिलता है तभी यहाँ पर सड़क में चौड़ीकरण का काम होता है, लेकिन तो ऐसा तो नहीं। जैसे मुझे केवल मौखिक बोला गया है कि जो पहले अधिग्रहण हुआ है, जो हमारा रोड है उसी में काम होना है, और जो अधिग्रहण होना है उसका कोई भी अभी प्रोसेस नहीं हुआ है। यही मुझे मौखिक रूप से जानकारी मिला है। लिखित रूप में कोई भी जानकारी अभी नहीं आया भू अर्जन विभाग से। जो बातें सामने आई उसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो अभी जो यहाँ जैसे सरना स्थल, चूंकि मैं कंपनी वाला को भी बोली थी कि सरना स्थल को आप लोग बिना ग्राम सभा के कुछ भी टच नहीं कीजिएगा। ये मेरा मानना है कि जो भी धार्मिक स्थल है, धार्मिक आदेश दिया था। मैंने अभी कुछ भी आदेश नहीं दिया है। मैं आदेश दूंगी तो मेरा रिटर्न आदेश हमेशा होगा। अंचल अधिकारी लिखित में आदेश देंगे कि आपको करना, आपको उस सरना स्थल को हटाना है नहीं हटाना है। अभी तक मेरे द्वारा बस मौखिक उनको बोला गया कि हम लोग ग्राम सभा करेंगे। हमारा ग्राम सभा का क्या निर्णय होता है कि हमको धार्मिक स्थल को पीछे करना है, कहाँ लेना है, उसी के बाद आगे का कार्रवाई किया जाएगा। जोहार, इस वक्त मैं हूँ मौजूद हूँ राजधानी रांची के सिल्ली प्रखंड के लोधमू गांव में। और बताते चले, पूरी गोला रोड सड़क चौड़ीकरण का काम पूरे जोरों शोरों के साथ चल रहा था। 10 अप्रैल को भी बैठक हुई थी। उसके बाद बैठक के बाद भी देखा गया था काम चल रहा था। उसके बाद आज फिर एक बैठक रखी गई जिसमें पूर्व विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के सुदेश महतो पहुंचे और समस्या का समाधान करते हुए आश्वासन दिया कि काम बंद रहेगा। फिलहाल हम लोग सीधा जुड़ेंगे यहाँ के आगेदाक पंचायत के मुखिया हैं हरिपत माझी। क्या दादा, आप लोग बंद कराए थे लेकिन फिर भी काम जोरों शोरों के साथ चल रहा था, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो चाह रहे थे कि वो काम बंद रखें, पुनः देखे उसका काम मैंने चालू हुआ। पुनः हम लोग एक दिन बाद फिर हम लोग सभी को सूचना किए और बैठक किए। आइंदा ऐसा अगर गलत करेगा तो फिर हम लोग को तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जा रहे तो आपसे बंद रहेगा काम? आज से बंद होगा। आज से बंद रहेगा, ठीक है। फिर से जुड़ेंगे, आज से काम बंद रहेगा। फिलहाल जिला परिषद भी आई हुई है वीणा देवी, उनसे भी हम लोग वार्ता करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। जिला परिषद उपाध्यक्ष वीणा देवी जी से और तमाम नेतृत्वकर्ता मौजूद हैं। क्या कहेंगे दीदी, आप लोग काम बंद कराए थे, आप बोले भी थे हम सड़कों पर उतरेंगे, उस दिन तो आप लोग बंद करा दिए थे, फिर देखा गया था काम हो रहा था, तो क्या कहेंगे, काम फिर बंद होगा? ये यहाँ के जो संवेदक है उनकी मनमानी देखने को मिली हम लोगों को, और हम लोगों ने इससे पूर्व एक आम सभा हमारे इस क्षेत्र के तमाम सभी ग्रामीणों के द्वारा रखा गया था, और उस जगह पे हम लोग सहमति से हम लोग आम सभा में निर्णय भी लिए थे कि पहले ग्राम सभा होनी चाहिए, उसके बाद रैयतों का जितना जमीन जा रहा है उसका मुआवजा की भरपाई पहले कितना होगा नहीं होगा ये सूचना पहले हमारे यहाँ के रैयतों को दी जाए, उसके बाद आप काम शुरू कीजिए। आपके जो हेड है
उनको आप बुलाइए और ग्रामीणों के साथ बैठक करके उसके बाद ही काम कीजिए, कह के हम लोगों ने वो आम सभा में निर्णय लिया था। लेकिन एक दिन के बाद पुनः चालू हो गया काम, जिसको लेके हम लोगों ने यहाँ के स्थानीय हमारे मुखिया जो हैं और यहाँ के ग्रामीण सब फिर जाके हमारे जो पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व हमारे विधायक माननीय श्री सुदेश महतो जी के पास सभी ये शिकायत लोग लेके गए कि यहाँ की जनता एक बार वहाँ के जो है संवेदक है उनके पास जाके बात भी रखें, लेकिन वो अवहेलना किया गया, ग्रामीणों का अवहेलना किया गया और यहाँ के रैयतों का दुख सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं है आपके सिवाय। और उन्हीं के निर्देश पे आज एक यहाँ पे बैठक रखी गई। कौन से जनप्रतिनिधि साहब? हम यहाँ पे उपस्थित हमारे मुरी के मुखिया, हमारे बासारुली के पंचायत समिति सदस्य, उसके अलावे हमारी उप प्रमुख भी हैं और हमारे हाकेदाग के मुखिया, उसके बाद पिस्का मुखिया, इन सभी का सभी उपस्थित थे। हाँ, पंचायत समिति उपस्थित थे और हम अंचल से हमारी अंचल अधिकारी थी, सीओ मैडम थी और उन्होंने भी अपना आश्वस्त यहाँ पे बात रखी कि हमें किसी तरह का सूचना हमको नहीं मिला है। यहाँ आप भी उस बैठक में भी आए थे 10 अप्रैल को, इस बैठक के बाद क्या कुछ कार्रवाई होता? देखिए, ये जो अधिकरण कर रहा है ये हम लोग का एक ही मैंने हम लोग रैयत का कहना है कि हम लोग कैसे हम लोग को सूचना दे, चाहे दिखाए जो पेपर है ऑनर पेपर उस सब दिखाए, तो हम लोग इसमें कोई दिक्कत नहीं। रट बन रहा है हम लोग अच्छा के लिए बन रहा है, सबका अच्छा होगा, तो इसमें हम लोग का कोई पहले कानून का इम्प्लीमेंट हो। हाँ, पहले कानून का इम्प्लीमेंट। तब क्या कहेंगे? जैसा हम तो यही कहेंगे कि यहाँ जैसा हम अगले 2-4 दिन में देखें तो यहाँ आम पब्लिक के साथ नेतागिरी नहीं होना चाहिए, यहाँ पब्लिक गिरी होना चाहिए। आम पब्लिक का रैयत का जमीन जा रहा है तो रैयत यहाँ का हक और अधिकार उनका है। कंपनी से बात करे तो डायरेक्ट वो किसी नेता से बात नहीं करे, चाहे जो भी पार्टी से हो, जिससे भी हो। आम जनता का जमीन जा रहा है, आम जनता आम पब्लिक के साथ बैठ के ये तय करे कि इसका किस भाव से रेट दिया जाएगा, उनको आम पब्लिक को पूरा जानकारी होना चाहिए, यही हम कहेंगे। क्या कहेंगे? आपका क्षेत्र में इस तरीके का काम हो रहा है, देखिए, सड़कों पर उतरे थे सभी रैयत। मेरा क्षेत्रीय में जो काम हो रहा है, जो मेरा गांव हो गया बनवाडी और उसमें जो एक कुआं था उसको भी भाथा गया, तो इसमें हम लोग आवाज़ भी उठाए थे। और मेरा जैसे कि आगे है ज़मीन तो उसमें भी इन लोग काम कर रहा था तो हम लोग रोके भी थे, हम और मेरा हस्बैंड। तो ये लोग मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि कुछ होता है ना कि दादागिरी जैसा, इन लोग का कैसा लगता है कि हम ही लोग का पावर चल रहा है जैसा काम करता है। तो उसमें भी हम लोग बोले कि ये काम अगर आप लोग का कैसा नक्शा दिखाइए, क्या ज़मीन लेना है क्या नहीं लेना है, उसके बारे में भी बात किए, तो वो चीज़ इन लोग दिखाई नहीं रहा है, अपना काम किए जा रहा है। तो इसमें रैयत का सबसे ज़्यादा दुख होता है कि हम लोग का ज़मीन जा रहा है और हम लोग का कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। कि हम लोग सीओ के पास लेटर दिए, कहीं भी लेटर देते हैं उसका हम लोग सुनवाई नहीं हो रहा है। इस वजह से आज का ये बैठक हम लोग किए थे। तो कभी जमीन जा रहा है? जी, जमीन तो जा रहा है। क्या कहेंगे? काम तो हो रहा था, हम लोग को उधर से भी नहीं हुआ है, लेकिन बात है कि अभी हम लोग को कोई पूछताछ भी नहीं किया गया है। अपना मनमानी से सूचना नहीं मिला, अपना मनमानी से कर रहा था। एक दिन आया तो बोल रहा था कि 33 फीट 35 फीट नाप रहा था, हम रोके उसको, हम बोले तुम कागज पत्र दिखाओ, तब जाके वो बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो हम बोले देखो सरकारी ज़मीन के नाप में 33 फीट जाता है। उसके बाद भी अभी हम लोग को पता चला है कि जो पहले रोड गया है उसका भी भुगतान अभी तक हम लोग को नहीं हुआ है। ठीक है, फिलहाल अभी सीधे आप यहाँ पर हैं, इस वक्त हम वार्ता कर रहे हैं क्योंकि आज एक बैठक रखी गई थी जिसमें जो सड़क चौड़ीकरण का जो काम हो रहा था, बहुत सारे अनियमितताओं की बातें सामने आई है। उसमें भूमि अधिग्रहण कानून हो या फिर ग्राम सभा का सहमति हो, किसी भी तरीके का कानून का इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इसलिए बड़ी संख्या में आज मौजूद रहे। बतौर यहाँ के सिल्ली क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व विधायक मौजूद रहे, वो भी आश्वासन किया है कि जब तक प्रक्रिया का पालन नहीं होता तब तक काम बंद रहेगा। फिलहाल देखना यह है कि कितना कानून का इम्प्लीमेंट होता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मैं हूँ अक्षय गुप्ता, फिलहाल के लिए धन्यवाद।